नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। मैक्स वेल्थ स्टॉक्स अब इसका नाम हो गया है। अब आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने तहलका मचा रखा है स्टॉक मार्केट में, और वो थीम भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है, और वो स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, डिफेंस का नंबर 1 शेयर है, और इसने लगभग पिछले कुछ दिनों में, ज़्यादा नहीं, आपको मोर देन 60% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसमें जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा वो खरीद सकते हैं, या फिर जिन्होंने पहले से लिया हुआ है क्या वो इसको बेच दें या इसमें बने रहें। तो आइए एक एक करके हम इन्हीं सब प्रश्नों को उत्तर देंगे और चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले तो आइए चलते हैं इसकी कुछ एक फंडामेंटल चीज के ऊपर में। देखिए, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट में क्या निकल के आया। रिजल्ट में देखिए, ये मार्च 2024 में, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्च 2024 में 15,300 करोड़ के ये इनके इसकी रेवेन्यू थी, जबकि बाद में गिरने के जून में, सितंबर में और दिसंबर में तो काफी कम हो गई थी। यहाँ जून में सबसे कम थी, फिर सितंबर में थोड़ी बढ़ी, फिर दिसंबर में थोड़ी बढ़ी, और अब फिर 14,351 तो हो गई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये थोड़ी कम है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर तो ये 89% का यहाँ पे उछाल दिख रहा है 7,500 से यहाँ पे। बट आप जानते हैं कि हम क्वार्टर दर क्वार्टर नहीं देखते इन सब चीजों में, इनमें हम ईयर ओवर ईयर देखते हैं, क्योंकि मार्च का क्वार्टर है तो उसको पिछले मार्च के क्वार्टर से ही कंपैरिजन करना उसका सही रहता है। तो सही मायनों में देखा जाए तो थोड़ा सा रेवेन्यू कम रहा, लेकिन इस साल के मुकाबले सबसे अच्छा रेवेन्यू जो है वो यहाँ जनरेट। अब एक्सपेंसेस भी देखे जाए तो पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम रहे। कुल मिलाकर अब बॉटम लाइन पे जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हम देखते हैं तो वो देखिए पिछले साल के मुकाबले तो बहुत ही, पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही है, 176% का उछाल है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर पिछले साल 4,300 के आसपास था ये, ठीक है, और अब यहाँ पर ये सारी फिगर्स करोड़ में है तो 4,300 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पर 3,976 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जरूर पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी थोड़ी कमी है, लेकिन इस साल इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसका मतलब कि ऑलरेडी इस साल जो जून के क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में कहीं ना कहीं इसकी ऑर्डर बुक जो ड्राई थी वो अब ऑर्डर बुक बढ़ने लगी है। ये देखिए सीधा सीधा इंडिकेशन है कि इसकी ऑर्डर बुक अब बढ़ने लगी है, इसके बहुत से एग्जीक्यूशन अब होने लगे, और जैसे जैसे एग्जीक्यूशन, ऑलरेडी इसके पास बहुत ह्यूज ऑर्डर है, जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होते जाएंगे तो उसके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो इसका ईपीएस है वो यहाँ पर 59.46, पिछले साल इसके मुकाबले 64। तो पिछले साल के यानी मार्च 2024 के मुकाबले डेफिनेटली रिजल्ट उतना अच्छा नहीं कहेंगे साल दर साल, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर के मुकाबले बहुत अच्छा है। और अगर एनुअल रिजल्ट देखते हैं तो FY24 में ये 32,000 का था, पूरे साल का मिला के देखा जाए तो, और यहाँ 33,000, तो 3%, लगभग 4% का इंक्रीमेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 7,600 करोड़ था तो 8,300 करोड़ यहाँ पे है, तो लगभग 10% का यहाँ पे इंक्रीज है। और ईपीएस जो है देखिए 113 या 114 कहेंगे हम, वहां से बढ़ के 125 हुआ, तो ये भी एक है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्लाइटली बढ़ा है। तो रिजल्ट जो है वो ओवरऑल अगर कहा जाए तो अच्छा रिजल्ट है, ठीक ठाक रिजल्ट है। इसके ओवरव्यू पर चले जाऊं तो थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफ बता दूं। ये देखिए, ये सेक्टोरल मार्केट कैप यानी डिफेंस में ये नंबर 1 मार्केट कैप की कंपनी है। इसका मार्केट कैप कितना है? 3,08,000 करोड़ के आसपास। अभी भी ये 36 के पीई पे चल रही है, बहुत महंगा नहीं कहा जाएगा। अर्निंग पर शेयर 125 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 8 रुपए 80 पैसे की चल रही है। बीटा इसका ये बहुत हाई बीटा शेयर नहीं है, तो मार्केट से कम है, यानी कि 0.066 है, और सॉरी 0.66 है, और फेस वैल्यू 5 की है। फेस वैल्यू 5 की है तो क्या मतलब होता है कि यानी इसमें और स्प्लिट हो सकता है। ये अभी ऑलरेडी देखिए इसकी प्राइस जो है, और पिछले देखिए अगर एक दिन में देखा जाए तो 1 वीक में 13% के आसपास, 1 महीने में 18%, 3 महीने में 50% जो हम बात कर रहे थे, और 3 सालों में इसने लगभग 500% का गेन दिया, और 5 सालों में लगभग 1800% का गेन दिया। तो ऑलरेडी ये एक मल्टी बैगर शेयर है, स्टेब्लिश हो चुका है कि ऑलरेडी एक मल्टी बैगर शेयर। अब इस पे चार्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं कि चार्ट में क्या हो रहा है। ये देखिए इसका चार्ट है, बड़ा ब्यूटीफुल चार्ट है। अगर देखा जाए वैसे तो देखिए यहां से गिरावट शुरू हुई थी जुलाई से। जुलाई में ये अपने ऑल टाइम हाई लगभग 5,618 रुपए के ऑल टाइम हाई बनाने के बाद उसमें लगातार गिरावट चली, और इसने एक
लो बनाया 3046 का, कहां पर? वो बनाया है 3 मार्च 2025। और ये जैसे ही मार्च 2025 ये कंप्लीट हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्केट को इसके अच्छे रिजल्ट का अंदेशा हो गया था। और देखिए वहीं से वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट है और बाइंग में भी इंक्रीमेंट है। और देखिए यहीं से मैं कह रहा था, यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो ये लगभग देखिए 77 डेज में और 48 बार्स में, यानी ट्रेडिंग डेज लगभग 48, और वैसे अगर देखें तो 77 डेज यानी कि 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा में इसने लगभग 68% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अपने लो से। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया। अब इसमें किया क्या जाए, देखिए आइए चलिए थोड़ा चार्ट पर देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है। और वॉल्यूम देखिए जबरदस्त, अब तो सब कुछ हो गया। तो किया क्या जा सकता है? जिन्होंने खरीद लिया है, एक बार सलाह जैसे हमने दिया था कि एक बार सलाह देंगे तो भैया 60% रिटर्न 3 महीने के अंदर अंदर, 2.5 महीने में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप एक बार उसको जरूर लॉक कर लें जिन्होंने बॉटम पे खरीदा है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। तो एवरेज कहीं ना कहीं बाइंग कहां से शुरू हुई होगी, यहां से नजर में आया होगा, और यहां तक कहीं ना कहीं आप जो है 30-40% का आप यहां से मैक्सिमम इसका रिटर्न जो है वो एक जायज रिटर्न है जो आप कैप्चर कर सकते हैं। तो 40% का रिटर्न भी अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न होता है। इसको आप बुक कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट और एपेटाइट के हिसाब से। ठीक है, अब जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए कहीं ना कहीं देखिए ये पुल बैक लेगा, पुल बैक लेकर के ये कहीं 4800 के आसपास से ही ये रिवर्स होना चाहिए, और ये फिर अपने ऑल टाइम हाई के पास 5600 जो है उसको टच करके वहां से एक बार फिर रिबाउंड ले सकता है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये 6000 के लिए चलेगा। तो ये एक स्ट्रेच में नहीं जाएगा, ये है वो यहाँ से नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, ये वेवी फॉर्म में जाएगा, कंसोलिडेट होकर के जाएगा। तो इसमें जो ट्रेडर्स हैं वो मूव पर ट्रेड कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रह सकते हैं। कारण ये है कि डिफेंस की थीम जो है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थीम बन करके आई है, और ये थीम आगे आने वाले समय में जारी रहेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई बहुत इसके जो ऑर्डर, इसकी जो अपनी ऑर्डर चल रही है वो ऑलरेडी और तेजी से बढ़ रही है। और ये क्या बनाता है, देखिए ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाता है। हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा लाइट एयर कॉम्बैट तेजस नाम आप जानते होंगे, तो तेजस बनाता है। बाकी और भी बहुत सी चीजें हैं जो HAL एविएशन के सेक्टर में बनाता है, डिफेंस में। और इस बार की जो हमारी फाइट है, आपने देखा होगा कि वो सारा का सारा एयर के थ्रू ही ज्यादा अटैक होगा। और आने वाले टाइम में इसी का ज्यादा ग्राउंड ऑपरेशन से ज्यादा ये होंगे। वॉर अगर होगा तो एयर ऑपरेशन ज्यादा होंगे, तो उसमें लाइट जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये HAL पर हमारी ये सलाह है कि और ये मैं अभी बता दूं, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, जिसको रिकमेंडेशन चाहिए वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिनको ट्रेडिंग सीखना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल रिकमेंडेशन होगा। विदाउट एनी KYC और विदाउट एनी एग्रीमेंट हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे आपको। तो यहाँ पर अब एक चीज ध्यान रखें कि, और अगर कोई रिकमेंडेशन कभी मैं दूंगा भी तो मैं एक्सप्रेसली मेंशन कर दूंगा कि हाँ मैं आज ये रिकमेंड कर रहा हूं, तो चलिए वो भी करेंगे कभी समय आएगा तो। बट आज की डेट में क्या करें, तो अभी जो लोगों ने नहीं लिया है वो क्या कर सकते हैं कि वो अभी वेट करें एक पुल बैक के लिए, नीचे आए, नीचे आने के बाद कहीं ये 47-48 की रेंज से या 46 भी आ सकता है। ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है ना, यहीं से कहीं सपोर्ट लेना चाहिए, और यहां से कहीं ये मूव लेकर के ऊपर जब जाने लगे ना, उस समय आप अपने इसमें पोजीशन बनाएं, ग्रेजुअल पोजीशन बनाएं, एक साथ ही बड़ा अमाउंट ना डालें, धीरे धीरे करके डालें, और फिर उस रन को एंजॉय करें। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको HAL के ऊपर, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर ये हमारी जो एनालिसिस है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा एक नए शेयर के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।